हर हर महादेव। इस पवित्र श्रावण मास में हम एक विशेष ज्ञान सीरीज चला रहे हैं जिसमें भगवान शंकर से जुड़ी कई रोचक माहिती आपको जानने मिलेगी जो आप अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से ला सकते हैं। यहाँ हम एडिटिंग, साउंड और हवाई बातों के ऊपर बात नहीं करेंगे। केवल वही बात होगी जो बड़ी सरलता से हम अपने जीवन में ला सकेंगे एवं जो भगवान शंकर के साथ जुड़ी हुई होगी। भगवान शंकर के साथ जुड़ा एक सबसे बड़ा मीथ जो है वह है कि भगवान शंकर नशा करते थे। भांग, धतूरा, गांजा, आप जो भी कह लो, पर उनका यह सबसे बड़ा भ्रम है। पर एक बार यह मान भी ले कि चलो वो करते थे, तो उनके यह नशा करने के भी कुछ नियम थे जो हम आज के पहले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। यह नियम कुछ ऐसे है कि जो आप अपने परिवार में भी दिन ब दिन उपयोग करके अपने बच्चों को नशा करने से बचा सकते हैं एवं अपने जीवन में पारिवारिक कलह को भी दूर हटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शंकर के कुछ ऐसे नियम। आज हम केवल एक ही नियम के बारे में बात करेंगे और वह नियम है स्त्री। भगवान शंकर एक पत्नी व्रत थे। आप भगवान शंकर को श्री राम के स्वामी कह लो या भगवान शंकर को श्री राम का दास कह लो, पर श्री राम और भगवान शंकर दोनों ही में यह समानता थी कि वह अपनी पत्नी के लिए पूर्ण समर्पित थे। और आज हम नशा करके क्या करते हैं, तो नशा करके किसी के भी साथ सो जाना, चरित्रहीनता, यही हमारा स्वभाव हो गया है। और कई बार तो चरित्रहीन होने के लिए नशा करते हैं या फिर नशा होकर चरित्रहीन हो जाते हैं। क्या इन दोनों ही परिस्थितियों में हम हमारे स्वामी आदि शिव का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? शायद आप कहीं पर भी सुन लो या किसी से भी सुन लो कि वह नशा करते थे और उस बात पर आप जुड़ जाओ तो संभव है, पर साथ ही में एक पत्नी व्रत, अपनी चरित्र के ऊपर अडिग रहना, क्या इस बात पर अडिग रहना भी आपकी शिव भक्ति नहीं कहलाई जाएगी? सोचने की बात है। हम ये भी समझ ले, माता सती का देहांत हुआ तो वह विरह में व्याकुल होकर तप करने के लिए चले गए, नहीं कि नशा करने के लिए। हम कौन से शिव की आराधना कर रहे हैं, या फिर सच में शिव की आराधना कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने मन से जो कुछ भी आया उसके पीछे भाग रहे हैं और उसे शिव आराधना का नाम दे रहे हैं। पवित्र श्रावण मास है, सोचने की बात है। और शायद यह भी समझ ले कि वह नशा करते थे, विरह में करते थे, पर क्या आपने कभी यह सोचा कि माता सती हो या माता पार्वती हो, वह अपनी पत्नी के सामने या पत्नी के साथ नशा कर रहे हैं? या आपने कभी यह भी सोचा कि उनके परम आराध्य भगवान विष्णु के सामने उन्होंने नशा किया? या आपने यह भी सोचा कि उन्होंने विष्णु जी के साथ नशा किया? सब कुछ छोड़ दीजिए, सदैव उनके साथ रहने वाले महाराज नंदी जो है, क्या आपने यह सोचा या कभी यह भी सुना कि महाराज नंदी के साथ भगवान शिव ने नशा किया हो, या यह भी कि महाराज नंदी के हाथों भगवान ने नशा मंगवाया हो? यह सारी ऐसी बातें हैं जो हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। ना तो हम हमारे दास, सेवक, मित्र, पत्नी, संबंधियों के साथ नशा मंगवाए, ना उनके सामने नशा करें, ना उनके साथ बैठकर नशा करें। यह सारे नियम पालन कर यदि आप नशा कर रहे हो तो इस संसार को आपत्ति तो है, पर वह आपत्ति केवल आप तक सीमित रहेगी, वह इस संसार को नहीं छू पाएगी। परम शिव के जिस स्वरूप को हम स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि आप नशा कह लो, भांगी कह लो या फिर अवधूत कह लो, उस स्वरूप को संसार में रहने की अनुमति नहीं है। श्मशान में, गांव के बाहर, समाज के बाहर उनकी व्यवस्था की गई है। उनके प्रचंड स्वरूप काल भैरव को श्मशान में स्थान दिया, चौराहे पर स्थान दिया है। तो हम यह कर सकते हैं कि उनकी ये जो छोटी छोटी बात है, पवित्र श्रावण मास है, इन दिनों तो हम इसका पालन करें ही करें और बाकी के जीवन में भी करें। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही कई रोचक और अपने जीवन में ला सके ऐसी बातों के लिए हम फिर से मिलते रहेंगे। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों तक शेयर करें ना करें, यह बात अवश्य लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो फैलाना कोई माध्यम नहीं है, वीडियो फैलाना कोई उद्देश्य नहीं है, पर बातें जो है वह तो जानी ही चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।